मैं विमल कुमार विनोद आज आपको इस नेचर में, प्रकृति में क्या क्या होता है, देखिए। आज जनवरी का महीना चल रहा है, जब कड़ाके की ठंड चल रही है, शीतलहर चल रही है, और ऐसे समय में जो कुहासा का प्रकोप है, पूरी तरह से प्रकोप है। देखिए चारों ओर एकदम पूर्वैया हवा चल रही है, तेज ठंडी हवा चल रही है। ऐसे बीच में मैं आज आपको गेहूं के खेत में के पास हूँ, मैं दिखाता हूँ कि ये कुहासा होता क्या है। कुहासा, जिसको फॉग भी कहा जाता है, यह मुख्य रूप से जो है ये पॉल्यूशन से होता है। पॉल्यूशन, प्रदूषण जो होता है ना, प्रदूषण से होता है। और प्रदूषण में जो हवा के जो ये धूलकण जो वातावरण में जो तैरते रहते हैं, उसमें जब हवा, पूरी सर्द हवा चलती है, पूरी सर्द हवा, और जो प्रकृति का, जो पर्यावरण का, जो धरती का जो टेम्परेचर एकदम कम होता जा रहा है, इस समय वो उसको अपने आगोश में ले लेती है, और वो धीरे धीरे उसको घनीभूत करती जाती है। इसमें इसका मुख्य कारण है प्रदूषण का होना। और ये नेचुरल है कि इस महीने जब ठंड ज़्यादा होगी तब कुहासा का प्रकोप बढ़ता है। और ऐसे समय में जब धीरे धीरे बढ़ता है तो देखते हैं कि बारिश की तरह बूंदें होने लगती है। बारिश की तरह बूंदें, देखिए कि चारों ओर देखिए कितनी घनी कुहासा है। और इसके बाद आपको बता देना चाहते हैं कि कुहासा जब और भी घनीभूत हो जाती है तो वो बर्फ़ का लगता है, जैसे कि बर्फ़ जम रही है। कुहासा का घनीभूत होना, ये ठंडी का ज़्यादा बढ़ना, जैसे ठंड बढ़ती जाती है वैसे ये पर्यावरण घनीभूत होती है। जो हवा जो है उस पर जो धूलकण है, उस पर ठंडा का ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगता है। और जितनी ठंड ज़्यादा पड़ेगी उतनी ही कुहासा बढ़ेगी, और ये पानी के बूंदों के रूप में भी दिखाई पड़ता है। कहा जाता है कि कभी ये बहुत ज़्यादा ठंड होने लगती है तो लगता है जैसे कि बर्फ़ गिर रहा है, बर्फ़। और आप देखते हैं कि छतों पर आपको जो एस्बेस्टस के छत हैं या चदरा के हैं, उसमें आपको लगेगा कि बर्फ़ जम रहा है, ज़मीन पर भी लगेगा बर्फ़ जम रहा है। लेकिन ये कुहासा का होना भी पर्यावरण में ज़रूरी है, क्योंकि मैं दिखा देना चाहता हूँ कि ये जो चैता फसल है, जो इस समय होती है, जो कि जिसके लिए समशीतोष्ण और ठंडी जलवायु चाहिए। यदि इस तरह का कुहासा नहीं होगा तो आप देख रहे हैं गेहूं के फसल को देख रहे हैं, गेहूं, जौ या मसूर, चना इत्यादि की फसल अच्छी नहीं होगी। और इसमें जो फूल वाले, जो इस समय जो फूल का जो प्रकोप होता है, जिसमें फूल आते हैं, देखिए गेहूं की फसल को मैं दिखा रहा हूं। देखिए ये सब इसके लिए, जब तक इसमें पूरी तरह से कुहासा नहीं होगा, इसके ब्रांचेज नहीं आएंगे, इसलिए कुहासा जरूरी है। क्योंकि जितनी ठंड ज़्यादा पड़ेगी उतनी ही गेहूं की फसल अच्छी होगी। हाँ, जैसे मैं कुहासा का एक और मैं प्रभाव दिखाया कि गेहूं, जौ, चना, मसूर, मटर इत्यादि के लिए लाभदायक है, तो दूसरी ओर ये हानिकारक भी है। क्योंकि आप देखते हैं जो फूल वाले, जो जहाँ फूल आ रहा है, जैसे कि सरसों में फूल आ रही है, इसके लिए घातक है। प्लस अगर ज़्यादा कुहासा होगा तो इसमें लाही, एक तरह का कीड़ा लगता है, वो भी लगता है। इसके अलावा ये जो हानिकारक है, ये मैं दिखा रहा हूँ कि जो चीज़ लाभदायक होता है वो हानिकारक भी होता है। देखिए मैं सरसों का खेत दिखा रहा हूँ, इसमें ज़्यादा यदि होगी तो ये देखिए, यहाँ पर देखिए ये फूल मर रहे हैं। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये फूल मर रहे हैं, ये पॉल्यूशन का ही कारण है, ये जो कुहासा का ही कारण है। दूसरी ओर मैं दिखा रहा हूँ कि आपको मैं, ये सबसे ज़्यादा घातक है आम के लिए।
आम के लिए नहीं, ये सबसे ज़्यादा घातक है आलू के लिए। देखिए मैं आलू की फसल को दिखा रहा हूँ, आलू की फसल को दिखा रहा हूँ जिसमें कि कुहासा के कारण से इसमें जो बीमारी लग रही है, ये कुकस रहा है, ये कुकस रहा है, ये एक बीमारी है जो कि आलू के लिए हानिकारक है। और जो भी फसल में फूल आती है उसके लिए हानिकारक है। देखिए आलू का विकास नहीं हो पाएगा, प्लस इसमें जो है एक जरका वाला बीमारी, ये जो जरता है, ये जो डेवलपमेंट नहीं होता है। देखिए ये देखिए इसका, देखिए आलू को देखिए कि ये कुहासा के कारण से ही ऐसा हो रहा है। अगर ज़्यादा कुहासा होगा, और कुहासा होना भी ज़रूरी है क्योंकि ऑलरेडी जब टेम्परेचर चलती है, ऑलरेडी जब टेम्परेचर लो होता है और जब दिन छोटा होगा और रात बड़ी होगी तो ठंड ज़्यादा गिरेगी, जो कि इस महीने में होती है। दिसंबर, जनवरी, नवंबर से ही शुरू हो जाती है, जो जनवरी में ये पूरी तरह से फैल जाता है। तो इस कारण से हम देखते हैं कि आलू के लिए ये हानिकारक है, या जिसमें फूल है वो। और फिर अरहर में भी जब कुहासा होती है तो उस समय भी उसको क्षति होती है। फिर सीम जो है उसमें भी लाही लग जाती है। और अरहर में कहा जाता है कि 7 बार फूल देता है, और ये कुहासा के कारण से वो बर्बाद होता जाता है, लेकिन उसमें 7 बार फूल होती है। इस प्रकार से मैं आज दिखा रहा हूँ कि कुहासा का प्रभाव, दुष्प्रभाव, लाभ, हानि। मैं अपने चैनल में आपके कुमार उज्ज्वल का भी स्वागत करता हूं, कैमरामैन कुमार उज्ज्वल के साथ। अब मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। मैं जो दिखा रहा था कि आलू में जो झुलसा लग रहा है, इसकी जो दवा है वो अगर डायथन M45 का घोल का छिड़काव किया जाए तो ये आलू के फसल को, जो ये कुहासा के दुष्प्रभाव से जो इसमें झुलसा लोग, जो आलू के जो पत्ते झुलस रहे हैं, वो ठीक होगा। और इसकी और भी दवाई है जिसे कि बीज भंडार से संपर्क करके पूछा जा सकता है, और लोगों को चाहिए कि हमको इसमें सुधार करें ताकि फसल उनकी अच्छी हो। आप लोगों को बधाई।